Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, all of you. Today my topic principal stress and principal plane. I will discuss here what is the principal stress and what is principal planes. हमने बताया था प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर जो स्ट्रेस होता है सिग्मा बराबर है पाई है प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल प्लेन इंक्लाइन होने पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होने पे क्या होता है और उसमें जो होता है क्या एंगल कितना बनता है, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितनी रहेगी, शियर स्ट्रेस कितनी रहेगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी रहेगी, हम लोग उसका पूरा विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके न्यूमेरिकल भी होंगे, उसके कुछ क्वेश्चन भी आएंगे और उसमें क्या कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि हमें फार्मूले को विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि सभी के फार्मूले लगभग सिमिलर रूप से एक ही प्रकार जैसे दिखते हैं। तो हम यहाँ पर जब सोम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यही माना जाता है क्योंकि ये पूरे 5 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज की जो टॉपिक है उसमें डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है प्रिंसिपल स्टेशन प्रिंसिपल प्लेन है। तो हमारे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रिंसिपल प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है? द प्लेन ऑन व्हिच ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस ब्रैकेट में नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। जो ऐसा कोई प्लेन जिस पे हमारा जो फोर्स सिग्मा है स्ट्रेस हो वो डायरेक्ट स्ट्रेस हो, डायरेक्ट स्ट्रेस। यदि किसी प्लेन पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वैसी स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। फिर से देखना एक बार, यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल प्लेन, द प्लेन ऑन व्हिच ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस ब्रैकेट नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को ही नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, फर्स्ट जो है ऑन द प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस z इज 0। मतलब उस कंडीशन पे जो हमारी प्रिंसिपल प्लेन होगी उस कंडीशन पे z हमारा कैसे होगा, शियर स्ट्रेस z कैसा होगा, वो 0 होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल प्लेन में बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, दिस पॉइंट आल्सो बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइंड, प्रिंसिपल प्लेन में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है 3 फिगर दिए हुए हैं, इन फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक ये प्रिंसिपल प्लेन है, एक ये प्रिंसिपल प्लेन है, एक ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो हम लोगों ने इसको पीपी से शो किया है, पीपी पीपी पीपी। तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। इसके यहाँ पर एक पार्ट 1 है ये प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस का, इसके आगे हम लोग पार्ट 2 पढ़ाएंगे प्रिंसिपल प्लेन होगा ये। प्रिंसिपल प्लेन में कोई डायरेक्ट स्ट्रेस आ गई, इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन है इस पे जो इस तरह की प्लेन लग रही है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये जो हमारी प्लेन है इसको भी हम लोग बोलेंगे ये प्रिंसिपल प्लेन है, इसको भी बोलेंगे ये जो हमारा है प्रिंसिपल प्लेन है। प्रिंसिपल प्लेन पे कोई डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सभी क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। ये हमारा क्वेश्चन को कैसा है, प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा कैसा है, वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन,
हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये तीन प्लेन हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग क्या करेंगे, कौन सा प्लेन ऐसा होगा जो हमारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन नहीं शो करेगा, तो उन प्लेनों के बारे में हम लोग भी देख सकते हैं। these planes are not principal plane। कैसे, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल लाइन है, ये हमारी क्या है प्रिंसिपल लाइन। हाँ, इस तरह के जो होते हैं ये जो होते हैं ये इस तरह के जो होते हैं वो हमारे प्रिंसिपल प्लेन नहीं होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन सिर्फ वो हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। ये नहीं होगा प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा, ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस across a principal plane is known as principal stress। The magnitude of direct stress across a principal plane is known as the principal stress। इसे या अथवा में दूसरी भाषा में जब बोलेंगे हम लोग the magnitude of minimum or maximum normal stress is called principal stress। जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेस की बात होगी वहां पर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। यदि क्वेश्चन में तुम्हारे पास आता है कि हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम स्ट्रेस लगा रहे हैं, मिनिमम स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो वहां पर तुम याद रखोगे कि यहां पर जो कह रहा है क्वेश्चन वहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस कह रहा है और प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के जो अध्ययन होता है हम लोग उसको करते हैं। यहां पर आएगा एक आएगा सिग्मा n लिख के आएगा, तो सिग्मा n होगा जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सिग्मा t होगा, सिग्मा t टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। और ये हमारे पास सिग्मा है सिग्मा t और सिग्मा टेंजेंशियल नॉर्मल प्रिंसिपल, यदि आए प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा तो सिग्मा p होगा। ये तीन प्रकार के स्ट्रेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 2 जब इसका अभी पार्ट 1 है पढ़ा है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे इसका। तो ये सभी चीजों को फिर से हम लोग ये पॉइंट का अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा जो होता है किसी पर अप्लाई होता है। तो हम लोग वहां पर हमने तुमको बताया कि जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेस की बात की जाएगी वहां पर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके द्वारा हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस दिया रहेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस दिया रहेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया रहेगा। उस तरह के फार्मूले को हम लोग लगा के प्रिंसिपल स्ट्रेस को पूरी तरह से निकालेंगे।